Hello student, welcome back to my YouTube channel once again, all of you. My YouTube channel name is Let's Be Mathaholic. Today we are here for discussing the exterior angle property of triangles. ठीक है? The exterior angle property of triangles, what does it implies or what does it say? So it says simply if we are going to extend any of the sides of a triangle to as much length as we can. Okay, so if we are going to extend any of the sides of a triangle, ठीक है, to any desirable length, then the exterior angle thus formed will be equal to the opposite interior angle sum. सही है? अब क्या कहता है ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? ये कहता है कि एक ट्रायंगल के तीन साइड्स हो सकते हैं. एक ट्रायंगल के तीन साइड्स होते हैं. इन तीनों साइड्स में से आपको जिस भी साइड को बढ़ाने का मन करे, ठीक है, और जितना बढ़ाने का मन करे, ठीक है, एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स में से किसी भी साइड को आप बढ़ा लो, जितना मन करे उतना बढ़ा लो. तो ऐसा करने पर जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, जैसे मैंने क्या करा, बीसी साइड को बढ़ा रहा हूं, डी तक लेके गया, और ऐसा करने पर जो एक्सटीरियर एंगल बना, एक्सटीरियर एंगल ये एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल, ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल जो बना, ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा किसके? ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के. तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल, इसका नाम आप देख लो ACD, ठीक है. ये एक्सटीरियर एंगल ACD का जो सम होगा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के. अब आप देखोगे, अगर ये वाले एंगल की बात करें, यहां जो सी बाजू में बना है, तो ये वाला इस एंगल के लिए ये एंगल इसके अपोजिट में नहीं है, इसके अपोजिट में नहीं है. इसके लिए ये इसका एडजेसेंट एंगल है. क्या है? इसके लिए ये एडजेसेंट एंगल है. क्यों एडजेसेंट है? क्योंकि आप इस एंगल को देखो, इस एंगल को देखो, तो इस एंगल के बनने में इन दो साइड्स का, इन दो आर्म्स का क्या है? रोल है. सिमिलरली इस वाले एंगल को, एक्सटीरियर एंगल को देखो, तो इस एक्सटीरियर एंगल के बनने में ये वाला और ये वाले साइड का रोल है, या आर्म्स का रोल है. तो आप देख रहे हो ना कि ये जो AC वाला साइड है या आर्म है, ये दोनों एंगल के फॉर्मेशन में बराबर रोल प्ले करा. ठीक है, तो इसलिए हम AC को क्या बोलेंगे? कॉमन साइड फॉर दीज टू एंगल्स. और जब दो एंगल्स के फॉर्मेशन में एक कॉमन साइड का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वो दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे. तो मतलब ये जो ट्रायंगल के हिस्से में एंगल C देख रहे हो ना, और ये जो एक्सटीरियर एंगल ACD है, ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स नहीं है. ये इसके लिए इंटीरियर अपोजिट एंगल नहीं हुआ, ये इसके लिए एडजेसेंट एंगल हुआ. ठीक है, तो फिर इंटीरियर अपोजिट कौन हो गया? एक ट्रायंगल के अंदर तीन ही एंगल्स हो सकते हैं. जब ये नहीं हुआ, कौन सा? ऑपोजिट एंगल्स, तो कौन हुआ? ये एडजेसेंट हुआ. तो बच गए कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स अपोजिट में? A और B. तो एक्सटीरियर एंगल ACD इक्वल्स A प्लस B. ठीक है, आप दूसरा डायग्राम भी बना सकते हो. लाइक अगर हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC, इस बार हमने क्या करा? इस बार हमने CA साइड को प्रोड्यूस करा. हमने क्या करा? CA साइड को प्रोड्यूस करा. कहां तक ले गया? D तक. ऐसा करने पर जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, एक्सटीरियर एंगल बनाइए. ठीक है, इस बार एक्सटीरियर एंगल DAB किसके बराबर होगा? DAB किसके बराबर होगा? इसके जस्ट बाजू वाले एंगल को नहीं लेना है, बाकी जो दोनों एंगल बच गए, एंगल B और एंगल C, इन दोनों के सम के बराबर होगा. इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल DAB के लिए B और C क्या हुए? उसके लिए अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हुए. तो B और C का सम इसके बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल DAB. ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर हम क्या करें, एक ट्रायंगल ABC के लिए, एक ट्रायंगल ABC के AB साइड को हमने क्या करा? बढ़ा दिया, फिर से D तक ले आए. ठीक है, तो यहां जो एक्सटीरियर एंगल बना, ये जो एक्सटीरियर एंगल बना, इसका नाम एंगल DBC. ठीक है, दिस DBC विल बी इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C. इसके लिए अपोजिट इंटीरियर कौन हुए? A प्लस C. सही है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. मतलब मैंने एक एक करके ट्रायंगल के तीनों साइड्स को प्रोड्यूस करा, और वहां हमने देखा कि जो एक्सटीरियर एंगल बना वो कौन कौन से उन एक्सटीरियर एंगल्स के लिए जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होंगे उनके सम के बराबर होगा. ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं. एक फिगर ड्रॉ करा एक ट्रायंगल का. ट्रायंगल ABC है, इसके BC साइड को बढ़ा दिया हमने D तक. ऐसा करने पर एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है जिसका नाम है ACD. तो हमको प्रूफ क्या करना है कि टू प्रूफ एंगल, ये जो एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा? ACD नाम का, ये किसके बराबर होगा? एंगल B
और एंगल ए के सम के, मतलब इसके लिए इंटीरियर अपोजिट कौन, ये बी और ए, ठीक है। हम क्या करें इसके लिए, सबसे पहले हम लोगों ने कंसीडर करा, लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी हमने कंसीडर किया जिसके बीसी साइड को क्या करा गया है, उस बीसी साइड हैज बीन प्रोड्यूस टू डी, जिसके बीसी साइड को प्रोड्यूस कर दिया गया है कहां तक, डी तक, ठीक है, प्रोड्यूस टू डी। और ऐसा करने पर ये कुछ इस तरह से करा गया है कि सच दैट एक्सटीरियर एंगल ACD इज फॉर्म। ऐसा करने पर क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल ACD का फॉर्मेशन हुआ। अब हम कुछ अपने मन से मानने जा रहे हैं, लाइक लेट एंगल A इक्वल्स 1, एंगल A को हमने नेमिंग करा 1, एंगल B को नेमिंग करा 2, ठीक है। उसके बाद एंगल C का नेमिंग करा हमने 3, एंगल C ये ट्रायंगल वाले एंगल की, ठीक है, बात कर रहा हूं, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। और एंगल ACD जो एक्सटीरियर एंगल है ना, इसको हमने नेमिंग करा एंगल 4, ये वाला एंगल 4। अब देखते हैं इसके प्रूफ में। हम जानते हैं कि सिंस व्हाट एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 इन सब का सम क्या, 180। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 2 3 को अगर आप देखते हो ना, तो ये क्या है, ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल्स हैं। तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180। उसके बाद एक चीज आप देख रहे हो कि ये एक लाइन है, कौन सा, BCD, और इसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रहा है, कौन सा, CA। तो जब भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ए रे विल स्टैंड, एक रे खड़ा होएगा, तो उस केस में यहां पे जो दो एंगल्स बने ना, ठीक है, ये दोनों एंगल्स, दो क्या, जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सबका सम क्या होगा, 180 होगा। एक स्ट्रेट लाइन के एक साइड में जितने एंगल्स बनते हैं सबका सम क्या होता है, 180 होता है। तो यहां चूंकि दो ही एंगल्स बने हैं और दो मिलकर के क्या बनाता है, एक जोड़ा, दो मिलकर के क्या बनाता है, एक जोड़ा। तो एक लाइन के ऊपर अगर एक रे स्टैंड करे और एक रे स्टैंड करेगा तो दो एंगल्स बनेंगे, दो रे स्टैंड करेगा तो तीन एंगल्स बनेंगे। तो यहां सिर्फ दो ही एंगल्स बन रहे हैं, इसलिए इन दोनों का सम 180 होएगा। लेकिन हम रीजन क्या मेंशन करेंगे, लीनियर पेयर दे आर मेकिंग टुगेदर। क्या बना रहे हैं, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो 3 और 4 ये इनका सम 180, ठीक है। इसको हमने सेकेंड क्या करा, इक्वेशन कंसिडर करा। और पहले इक्वेशन में रीजन आप लिख दो कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है क्या, 180। अब इसके बाद अगर आप देखते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी कैन राइट, आप देखो तो इसका भी RHS 180 है, इसका भी RHS 180 है। तो वी कैन राइट, जब दोनों का RHS इक्वल है, ठीक है, एक यूक्लिड का एक्सियोम कहता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे 1 + 2 + 3 ये कोई चीज है, ये किसके बराबर, 180 के बराबर। और 3 + 4 ये भी कोई अदर थिंग है जो 180 के बराबर। तो ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर। इसका मतलब जब ये चीज इसके बराबर और ये चीज भी इसी के बराबर, ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या है, सेम थिंग के बराबर है ना, दोनों सेम ही चीज के बराबर है। तो यूक्लिड के एक्सियोम के मुताबिक ये क्या कहा जाता है कि ये जो इसका जो LHS पार्ट है ना, सिंस दोनों इक्वेशंस के RHS पार्ट इक्वल है, मतलब दोनों चीजें सेम हैं और ये दोनों ही पार्ट किसी सेम चीज के इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे, ठीक है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या, एंगल 1 + 2 + 3 दिस इक्वल्स क्या, 3 + 4। चूंकि दोनों का RHS पार्ट सेम था इसलिए हमने दोनों के LHS पार्ट को इक्वल कर लिया। अब आप देख सकते हो 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 + एंगल 2 बराबर एंगल 4। और आप देखो ध्यान से, तो एंगल 1 हमारे लिए कौन था, एंगल 1 हमने कंसिडर करा था A को, एंगल 2 कौन था, B था, और एंगल 4 कौन था, ACD था। तो हेंस हम लिख सकते हैं ना कि एंगल A + एंगल B इक्वल्स एंगल ACD, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।